हमारा पहला टॉपिक है भाषा। पहला क्या चाहिए? भाषा। हेडिंग दीजिएगा भाषा। भाषा, सबसे पहले भाषा से स्टार्ट करते हैं, एकदम छोटा सा एकदम चलते हैं, छोटा सा एकदम लेवल से। भाषा क्या है? सबसे पहले भाषा को परिभाषा लिखेंगे। भाषा किसको कहते हैं? भाषा किसको कहते हैं? तो जिस लिखिएगा, जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा इसका। भाषा की परिभाषा क्या हुआ? जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों तथा यहाँ पे भावों तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। अब देखिएगा कि भाषा, सबसे पहले इसमें कहा कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों, भाव विचार किसे कहते हैं? भाव और विचारों एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसी को कहते हैं भाषा। सबसे पहले इसमें कहा कि भाव तथा विचार, यानी देखिए जैसे एक मनुष्य है और एक मनुष्य है। अब दोनों कहता है माध्यम का मतलब किसी के सहारे, यानी अगर कोई कहा कि तुम पटना किस माध्यम से गया, तो हम गए बस से गए, उसका माध्यम क्या चाहिए? बस से, स्कूटर से गए, बाइक से गए, उसका माध्यम क्या है? बाइक था, स्कूटर था। उसी तरह ये जिस माध्यम से बात करेगा, जिस माध्यम से बात अपने भाव विचार नहीं समझते। जैसे ये अपना भाव विचार, इसको समझ, मैं खाना नहीं खाया, ये वो, मतलब आई इसको भी मैं स्कूल आज नहीं जाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है, बोला कि चलो हम लोग खेलने चलते हैं। चलो नहीं, ये बोला कि नहीं मैं बीमार पड़ा हूँ। इसे ये दोनों आपस में क्या चीज करते हैं? भाव विचार अपने दूसरे को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? भाव एक दूसरे को क्या चीज? अपना भाव इसको प्रकट कर रहा है, इसका विचार, यानी भाव और विचार एक दूसरे के प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर। समक्ष मतलब इसके सामने ही है, इसके सामने इस प्रकट कर, यानी प्रकट का मतलब उसको बोल रहा है, जो सुन रहा है वो सुन रहा है, जो बोल रहा है उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जो भी इसका भाषा होगा बात करने का, उसी का क्या होगा? भाषा। कुछ देखिए, जैसे जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। समझ में आ गया होगा? उसी को क्या चीज कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। बहुत आसान है। बोलेगा जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसी को भाषा कहते हैं। याद हो गया? जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसी को भाषा कहते हैं। याद होगा? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। भाषा, अब देखिएगा, भाषा तो हमने लिखा दिया। अब भाषा कैसे बोला जाएगा? यानी भाषा दो प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के? भाषा दो प्रकार के। भाषा कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला में होगा क्या चीज? लिखित भाषा, और दूसरा होगा मौखिक भाषा। भाषा के प्रकार होता है, भाषा दो प्रकार के। पहला लिखित भाषा, दूसरा क्या चीज होगा? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा। अब हम इसको बारे में पढ़ेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे। बारी बारी से हम समझेंगे, तब कोई झिझक वाली बात नहीं, आराम से समझेंगे। अब कहते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा लिखित भाषा।
लिखित भाषा, पहला में क्या चाहिए, हेडिंग डालिएगा लिखित भाषा, इसको दे दिए नंबर 1 लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको कहते हैं? लिखित भाषा कहता है कि जिस माध्यम से, लिखित भाषा कहता है जिस माध्यम से लेखक अपने भाव विचारों को पाठकों के समक्ष, जिस माध्यम से लेखक अपने भाव विचारों को पाठकों के समक्ष प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। कैसे लिखित भाषा कहते हैं, अब ध्यान से समझिएगा इसको। लिखित भाषा कहा कि लिखित भाषा कि जिस माध्यम से लेखक, जिस माध्यम, यही मेन है, जिस माध्यम से लेखक अपने भाव तथा विचारों, भाव एवं विचारों को पाठकों के समक्ष व्यक्त करता है, यानी प्रकट करता है, उसी को लिखित भाषा कहते हैं। अब कहा कि लेखक इसमें कहा गया कि लिखित भाषा के मतलब समझिए कि लिखने वाला, क्या चीज लिख के बताएगा, क्या चीज, सिंपल सी भाषा लिखित भाषा है, लिख के, जो भी हम लोग पेपर पेन पर लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, लिखित भाषा। लिख के बताना लिखित भाषा कहते हैं। सिंपल से रूप है, लिख के बताना लिखित भाषा। आराम से कोई बोलेगा उसको लिख के दो, मैंने ये दुकान में गया, 1 किलो चीनी दो, लिख के दे दी, क्या चीज बोला, लिखित भाषा। लिख के बता दे कि लो 1 किलो चीनी दीजिए मुझे, क्या होगा, लिखित भाषा। समझिए कि जिस माध्यम से लेखक, अब कहते हैं लेखक किस होता है, लेखक उसे को, जो लिखने वाला को लेखक कहते हैं। लेखक किसे कहते हैं, जो मान लीजिए एक बुक है, उसको किताब पर लिख दिया, किताब लिख दिया पूरा, वो क्या जो लेखक हुआ, उसको रूप में क्या, हम भी एक किताब लिख दिया पूरा सारा चीज, कोई चीज के बारे में, हम क्या कराए, लेखक कराए। लेखक अपने भाव विचार, अब यहाँ आया भाव विचार, यानी लेखक अपना जीवनी लिख दिया, अपना जीवनी लिख दिया अपने बारे में, उसको क्या बोलेंगे, वो अपना भाव विचार उस किताब में लिख दिया, और उसको क्या हो गया, भाव विचार लिख दिया, और पाठकों के समक्ष, पाठकों के लेखक यानी लिखने वाला को लेखक कहते हैं। आप पाठकों मतलब पढ़ने वाला, समझिएगा ध्यान से, आराम से सीखिएगा, कोई टेंशन नहीं। पाठकों मतलब पढ़ने वाला, लेखक मतलब लिखना, लिखेगा तो पढ़ेगा, लिखेगा तो पढ़ेगा, लिखेगा तो आराम से, कोई भी अगर कोई चीज लिखेगा तो पढ़ेगा, आवश्यकता है। कोई भी लेखक किताब लिखता है, बाजार में बिकता है, कोई लेता है, आराम से कोई पढ़ते करता है। तो लेखक अपने भाव विचार को पाठकों के समक्ष प्रकट करता है, उसी को लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिख दिया, अब कोई पाठक है, कोई पढ़ लिया, उसको कुछ बोलेंगे, पाठक बोलेंगे, पाठक जी इधर आइए, पढ़ने वालों को पाठक, लेखक जी ने लिखने वालों को आइए, उसी को समझ कहता है, लिखित भाषा कहते हैं। जो लिख के बताएगा किसी के दूसरे के सामने, उसी को लिखित भाषा कहते हैं। सिंपल है, समझ में आया कि नहीं, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है, पहला था लिखित भाषा, भाषा के प्रकार लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा। दूसरा क्या चाहिए, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा अभी कहता है कि जिस माध्यम से वक्ता अपने भावों विचारों को श्रोताओं के समक्ष प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये हुआ मौखिक भाषा के डिफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा क्या कहता है, मौखिक भाषा कि जिस माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को श्रोताओं के समक्ष
प्रकट करता उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहा कि जिस माध्यम से वक्ता, वक्ता इसमें कहा, जो वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाला यानी जो बकता है, बकता, इसको बकता ही बोल सकते हैं, जो बकता है खूब, अपने भाव तब विचार को, श्रोताओं मतलब सुनने वाला, सुनने वाला, समझ में आया ध्यान से, ये दोनों मेन है, ये दोनों, ये याद, सब याद, समक्ष प्रकट करता उसको मौखिक भाषा कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, मौखिक भाषा कि जिस माध्यम से वक्ता यानी बोलने वाला अपने भाव विचारों के श्रोताओं के समक्ष प्रकट करता है, उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए, मौखिक भाषा कहता है कि जिस माध्यम से वक्ता, वक्ता में नहीं कोई ज्यादा बकता है, तू बहुत बोलता है, तू बहुत बकता है, चुप रहो, कैसे बोलते हैं, तू बहुत बकता है, चुप रहो, उसी को कहते हैं बकता। जो बहुत बोलेगा उसको कुछ बार बकता बोलेंगे, जो जो बहुत बोलता है उसको कुछ बकता, और जो सुनेगा, बकेगा तो आराम से सुनेगा, कोई अगर बक रहा है तो आराम से सुनेगा, कान तो ऐसे नहीं बंद करने हैं, कोई बोलेगा तो आराम से हम सुनेंगे, तो बकता सुनेगा, बकता सुनेगा, बकता सुनेगा, बस याद हो गया। जो वक्ता बोलेगा और श्रोताओं के समक्ष, यानी जो भी बोलेगा ये वक्ता किसको समक्ष, श्रोताओं के समक्ष, सुनने वाले के समक्ष अपना कुछ भी बताता है कि चलो ऐसे ऐसे पूरा बका पे चलना, एक सांस में पूरा बोलते चलो खेलने ये करो, उसके बाद आएंगे तो फिर बाजार जाएंगे, मार्केट मेला देखेंगे, ये करेंगे, वो खिलौने लेंगे, खूब बका है तो उसको बकता बोलेंगे, और सुन रहा है बगल में तो श्रोताओं बोलेंगे, उसी को जो मौखिक भाषा कहते हैं। क्या जी बोलेंगे, मौखिक भाषा। आपको याद होगा कि स्कूल में जब बोलते थे हम लोग के टीचर कि चलो आज मौखिक भाषा नहीं, चलो आज मौखिक टेस्ट होगा, मौखिक टेस्ट यानी मौखिक टेस्ट मानी ऐसी पूछताछ खड़ी हो, चल बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, चलो बता दिए बैठो, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो इसी तरह क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा यानी बिना लिख के बताना, लिख के नहीं, बस मुंह से खड़ी हो, ऐसे वैसे, बस इसी को कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित में क्या, लिख के बताया, मुंह से नहीं, लिख के बताया, मुंह बंद, हाथ चलेगा, हाथ चलेगा। इसमें था लेखक और पाठक, लेखक पाठक, इसमें से वक्ता श्रोता, वक्ता श्रोताओं का मतलब सुनने वाला, श्रोताओं का मतलब सुनने वाला, आराम से याद हो जाएगा। देखिए, जिस माध्यम से मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जिस माध्यम से वक्ता अपने भाव तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष प्रकट करता है, उसी को कहेंगे मौखिक भाषा। और लिखित भाषा भी याद होगा, जिस माध्यम से लेखक अपने भावों तथा विचारों को पाठकों के समक्ष करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, उसी को लिखित भाषा कहते हैं। याद हो गया, सिंपल तो है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ऐसे देखिए, ऐसे मूल रूप दो ही भाषा होता है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, लेकिन दो चार गो है उसको हम लिखवाते हैं। फिर तीसरा नंबर में डालिएगा सांकेतिक भाषा। अब देखिए सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा क्या है, इसमें है कि जिस माध्यम से मनुष्य, इसमें क्या संकेत के रूप में बताया, क्या संकेत, कुछ इशारा करते हुए, यानी जिस माध्यम से मनुष्य संकेत, संकेत या इशारा, इशारा इशारा करके, इशारा आराम से लिखते, इशारा करके बताता हो, बताता हो, बताता हो, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखिए ध्यान से, सांकेतिक भाषा, इसमें कहा कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने न लिखकर न बोल, यानी न लिखकर न बोलकर, यानी नहीं न लिखित न मौखिक, सिर्फ संकेत यानी इशारा करते हुए, इशारा या संकेत, इशारा करते हुए किसी दूसरे के सामने क्या चीज बताता हो या कहता हो, प्रकट करता हो, संकेत के रूप में ऐसे कर दे, अच्छा ऐसे समझ के मारने के लिए हमको कह रहा है, ऐसे मुस्कुरा दिया यानी इशारा कर दिया, बस मुस्कुरा दिया। अब उसको मैं किसी को ऐसे कर दूं तो समझ आएगा, अच्छा हमको लगता है कि मुड़ी काटने के लिए कर रहा है, ऐसे करने के लिए। अब उसको कोई के ऐसे कर दिया, अच्छा परफेक्ट, डन, ऐसे नहीं बोलता, ऐसे डन। व्हाट्सएप में बहुत अच्छा से सब लोग जानते होंगे सांकेतिक भाषा, किसी को इमोजी भेजना है, ऐसे स्माइल, अच्छा स्माइल कर रहा है, किसी को ऐसे
ऐसे कर रहा है वो, अच्छा गुस्सा हो रहा है, इसी को इसे क्या चाहिए, सांकेतिक भाषा के रूप में। कोई पूरा एकदम गुस्सा एकदम धर के है, एकदम आँख लाल कर रहे हैं, या वो रो रहा है पूरा, इसी को कहते हैं, अच्छा रो रहा है उधर से। अब देखिए पूरा गुस्सा एकदम होगा, पूरा एकदम, इसी को कहते हैं सांकेतिक। जैसे व्हाट्सएप पर बहुत सारा लोग यूज करते होंगे सांकेतिक भाषा के रूप में, ऐसे भेज देता, अच्छा हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, ऐसे ऐसे बहुत रो रहा है, पूरा रो रहा है, इसी को क्या चाहिए, संकेत के रूप में। न लिख कर न मौखिक, सिर्फ संकेत के, आराम से तुम खड़े हो ऐसे, उसी को कैसे कहते हैं, ऐसे चलो, न बोल रहे ऐसे चलो, इसको कैसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा एकदम आम की तरह, एकदम आम आदमी की तरह। देखिए सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने इशारा और संकेत के रूप में बताता हो, उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कुछ भी ऐसे कर दे, समझ के सांस ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, भारी नहीं है बस। अब इसके बाद आता है, ऐसे भाषा दो प्रकार होता है, लिखित और मौखिक, लेकिन और बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। राजभाषा, एक राज्य भाषा होता है, एक होता है राष्ट्रीय भाषा, एक होता है राजभाषा, एक कहते होता है राष्ट्रीय भाषा। अब राजभाषा किसको कहेंगे, देखिए राज और राज्य में बहुत अंतर है। एक होता है राज, अरे वो राध ज, ये में बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। ये राज्य की बात हो रहा है, स्टेट की बात हो रहा है, स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट की बात कर रहा है। राज्य पूरा स्टेट, यानी एक स्टेट, जैसे हम लोग बिहार में है, तो बिहार एक राज्य हुआ। राज, राज्य को हम स्टेट नहीं कहेंगे, ये स्टेट अलग हुआ, ये स्टेट हुआ, ये स्टेट, राधा जय में स्टेट वाला हम लोग रहते हैं, जो बिहार है। और राज्य उसी तरह 28 राज्य है, इसी तरह ये राज्य हुआ, राजभाषा अलग है और राज्य भाषा अलग है, राजभाषा अलग है और राज्य अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पे है राज्य भाषा, राज्य नहीं, राज्य भाषा। अब राज्य भाषा किसको कहते हैं, इसमें आता है कि सरकारी काम का जो भी होगा, जिसमें कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं, सरकारी कामकाज को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज में जो भी भाषा उपयोग होगा, कुछ कहते हैं राजभाषा। इसमें लिखेगा सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज में उपयोग, सरकारी कामकाज में उपयोग हुए भाषा को क्या कहते हैं, भाषा को राजभाषा कहते हैं। क्या कहेंगे, राजभाषा कहते हैं। क्या कहेंगे, राजभाषा। जैसे किसी को जॉब लगा, उसमें अब घर तो कैसे भी बात कर सकता है, लेकिन वहाँ वहाँ क्या चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बात करना हो, ऑफिशियल लैंग्वेज बात करना हो, जैसे उसका, चलिए खाना अथी करिए, चलिए ये फाइल लीजिए, हाँ सर आगे सर, ये सब जो भी उसका यूज होगा ना ऑफिस में, उसी को हम कहते हैं राजभाषा कहेंगे। क्या चीज, राजभाषा। अब राज्य भाषा की तरह राजभाषा भी कोई भाषा नहीं है, क्योंकि एक राज्य में, जैसे देखिए ये बिहार को ले लीजिए, बिहार का नक्शा मान लिया जाए, बिहार है, कैसे है बिहार। अब देखिए बिहार में, अब बिहार एक राज्य है, क्या चाहिए, राज्य, यहाँ पे राज्य है, राज्य। अब बिहार राज्य क्या बोलेंगे कि राज्य भाषा क्या है, इसमें बिहार के हर एक आदमी यहाँ पे रहते हैं, कोई उर्दू, कोई हिंदी, मैथिली, मिथिलांचल, सारा चीज बोलते हैं, यानी अलग अलग, इसको राजभाषा घोषित नहीं है एगो, सारा चीजें मिली जुली, इसलिए सब लोग इसको राजभाषा नहीं इसको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजभाषा समझ में आए। सरकारी कामकाज में हुए उपयोग को राजभाषा कहते हैं, जो भी सरकारी कामकाज में जैसे भी उपयोग होगा लैंग्वेज, उसी को हम कहते हैं राजभाषा। आप बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा किसको कहते हैं। अब राष्ट्रीय भाषा है देश में, किसी भी देश में अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा समझिएगा, राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा का राष्ट्रीय,
किसी भी देश में, कोई भी देश लीजिए, वहाँ ज्यादा उपयोग होगा। पूरा देश की चर्चा, राष्ट्र जैसे यहाँ पे आ गया, राष्ट्रीय का मतलब पूरा एक देश की चर्चा। जैसे हम लोग का भारत है, ये हम लोग का क्या चाहिए, भारत है, ये भारत। अब ये देखिए अब ये भारत में जो भी ज्यादा बोला जाएगा, सबसे ज्यादा भाषा का यूज होगा, इसी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाएगा। किसी कर दिया तो किसी कहता है कि किसी भी देश में अधिक बोली जाने वाले, जो भी अधिक बोलेगा उसी को राष्ट्रभाषा भाषा घोषित कर दिया जाएगा। तो किसी भी देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। किसी भी देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा, याद हो गया, किसी भी देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। किसी भी देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। समझ में गए, राष्ट्र सांकेतिक भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भाषा समझ में आ गया। उसके बाद है मातृय भाषा। एक आता है क्या चीज, मातृय भाषा। मातृय सब मातृय भाषा, ये कोई अथी नहीं, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। मातृय भाषा एग्जाम में पूछता नहीं। मातृय भाषा किसको कहते हैं, एकदम सिंपल है, सब लोग जानते होंगे, सब लोग, लेकिन अब से नहीं, लिखवा देंगे उसके बाद जानेंगे, अभी नहीं कोई जानता होगा, लिखवाएंगे तब जानेंगे। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा यानी मातृ नहीं, मातृ इसको बोल सकते, मातृभाषा, मातृभाषा क्या बोल सकते हैं, मातृभाषा। मातृभाषा किसको कहते हैं, अपनी माँ से जो भाषा हम लोग सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। याद हो गया होगा, अपनी माँ से जो भी भाषा सीखते होंगे, छोटा में बच्चा में जो भी सीखते होंगे उसे मम 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 मम, यानी मम मतलब पानी। कितना छोटा बच्चा को क्या चाहिए, मम मम पानी पानी, खड़ा हो जा खड़ा हो जा, इस तरह। मातृभाषा किसे कहते हैं, अपनी माँ से जो हम भाषा सीखते हैं, अपनी माँ से जो हम भाषा सीखते हैं, कैसे होगा, मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं, जो अपनी माँ से अपने सीखते, जो अपने माँ से जो माँ हमने सिखाया, जो माँ हम लोग का जो माँ है वो जो सिखाए होंगे उसी को मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा याद हो गया, मातृ का मतलब माता, मातृ का मतलब माता, मातृ का मतलब माता, मातृ का मतलब माता, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बोली। बोली सुना था, बोली बस ऐसे देखिए, बोली किसे कहते हैं, बोली समझिएगा ध्यान से, बोली किसको कहते हैं। जैसे हम लोग एक गांव में रह रहे हैं, इस गांव में रह रहे हैं, अब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ के रहन सहन, कोई जैसे मान लें हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार में रहन सहन एगो जम्मू कश्मीर से ले लीजिए, जम्मू कश्मीर एगो बिहार में, दोनों में अलग अलग रहन सहन वगैरह है। जैसे हम लोग लीजिए, हम लोग क्या चाहिए, पूर्व में पढ़ते हैं हम लोग बिहार, अब वो दक्षिण वाला देते हैं, दक्षिण भारत में देख जाइए और लुंगी पहनता है, हम लोग यहाँ लुंगी नहीं पहनते, उतना कम, बहुत कम। वहाँ बहुत फेस्टिवल में, हर एक फेस्टिवल में लुंगी शर्ट कुर्ता तुम पहनेगा, कुर्ता हम लोग शर्ट फुल पैंट पहनते हैं, वहाँ पहनेगा क्या चीज, लुंगी पहने, वहाँ फेवरेट है वहाँ लुंगी, इसलिए वहाँ की कल्चर है, हमने की कल्चर अलग रहता है। बोली उसी कहते हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसका बोली, और अलग बोली उसी को बोली, जहाँ हम लोग रह रहे हैं उसका बोली हो गया। जैसे हम लोग बात करते हैं वहाँ के रहन सहन, उसी को बोली कहते हैं। ये हम कह सकते हैं, जहाँ लोग रहते हैं, उस जो लोग रहते हैं उसका भाषा का उपयोग करते हैं, उसी को बोली कहते हैं। जहाँ जहाँ कोई भी लोग रह रहा है उसका जो भाषा का उपयोग कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। सांकेतिक भाषा, जो मनुष्य अपने इशारा में, सबसे पहले शुरू से देखिएगा, शुरू में क्या था, भाषा लिखवाएं। भाषा कहता है जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है उसी को भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के, पहला लिखित दूसरा मौखिक, पहला लिखित दूसरा मौखिक, लेकिन दो चार और लिखाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला लिखित दूसरा मौखिक। लिखित भाषा कहता था कि जिस माध्यम से लेखक अपने पाठकों के समक्ष भाव तथा विचारों को व्यक्त करता है उसको तो लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद मौखिक। मौखिक भाषा जिस माध्यम से वक्ता अपने भाव तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष प्रकट करता है उसी को मौखिक भाषा। लिखित सांकेतिक भाषा, इसमें मनुष्य अपने इशारा को करते हुए बताया, कोई भी चीज को इशारा कर देगा, संकेत के रूप में बताएगा, सांकेतिक भाषा। उसके बाद था
राजभाषा, राजभाषा कहते हैं सरकारी काम काज में जो भी भाषा का उपयोग सरकार अति राजभाषा कहते हैं। उसके बाद था राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्र का मतलब राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, समझ कि क्या चीज हो रहा है, पूरा देश की चर्चा हो रहा है, पूरा देश, पूरा विश्व की चर्चा हुआ तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या बात नहीं, नेशनल, राष्ट्रीय भाषा कहता है कि किसी भी देश में अधिक जो बोला जाएगा भाषा को उसको कुछ कहेंगे राष्ट्रीय भाषा। अब सर भारत तो देश है, इसमें कौन क्या चीज राष्ट्रीय भाषा भी ऐसे पूर्व से हिंदी है, लेकिन मान्यता नहीं दिया गया है कि हिंदी को है। बहुत सारे इधर वाला कन्नड़ हो गया, तेलुगु मलयालम से बहुत सारा बोलते हैं, हिंदी इधर यूज होता है, जम्मू कश्मीर उड़िया इसमें बहुत सारा, इसलिए दर्जा नहीं गया हिंदी को, इसलिए राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है। अब राष्ट्रीय भाषा समझ गए। अब मातृभाषा तो जब हम माँ से अपने सीखते हैं, उसके बाद कहता है बोली जो हम रह रहे हैं उसको जो भी उपयोग भाषा को करेंगे उसे बोली कहते हैं।